आखिरी 2-3 सवाल। अब मार्केट के अंदर हमने देखा है कि पिछले 3 साल में 25% से ऊपर कैगर रिटर्न रहा है। आने वाले 3 साल में क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ जो लार्ज कैप्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीबन 10 से 15% के अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। तो मेरे ख्याल से रिटर्न्स उसी तरह से होने चाहिए। स्मॉल कैप में जो सुपर नॉर्मल रिटर्न्स मिले वो भी ऑफकोर्स इतने सस्टेन नहीं होंगे, लेकिन हमारा एज एन इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपका बेंचमार्क तो फिक्स्ड इनकम है। फिक्स्ड इनकम में आपको 6-7% मिलता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी करीबन 7% के आजू बाजू है। तो एज लॉन्ग एज यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 10 to 12% returns from the equity in the long term, I think it still makes a lot of sense. तो नेगेटिव रिटर्न का इस समय खतरा नहीं है? देखिए, 3 से 5 साल का अगर व्यू लगाए तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो इनहेरेंट हमारी जो मोमेंटम है वो तो एनीवे चलती रहती है। पर अगर आपको नहीं लगता है स्लो डाउन आ रहा है? देखिए ऑटो सेल्स में क्या हो रहा है, जीएसटी टैक्स कलेक्शन देखिए, हम जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दे रहे हैं देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। करेक्ट। एंड मार्केट्स 1-2 महीने पहले स्लो डाउन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सबको लग रहा था कि जो रास्ता रहेगा ऊपर की तरफ ही रहेगा। करेक्ट। अब एक चेंज हो रहा है माहौल के अंदर। करेक्ट। तो ये एक एक थोड़ा सा मैं कहूँगा थिंग टू मॉनिटर है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि अभी एक डिसाइसिव कॉल लेके नहीं, क्योंकि ये जो नंबर आए हैं वो अगस्त के नंबर्स हैं। उसके बाद जो बिजी सीजन आएगी पोस्ट दिवाली की जो स्पेंडिंग होगी उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम सेकंड हाफ का व्यू लेंगे। आईटी के अंदर हम क्यों देख रहे हैं कि स्टॉक्स आर एक्चुअली नियर एन ऑल टाइम हाई? टीसीएस ऑल टाइम हाई के आसपास है, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये सेक्टर 5-6-7% पे ग्रो कर रहा है, फिर भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है। करेक्ट। सो आईटी में मैं कहूँगा जो बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस था जो पोस्ट कोविड आया, वो परफॉर्मेंस तो अब नहीं आएगा। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस नॉर्मल जो उनकी जो प्री कोविड जो ग्रोथ रेट थी, जो हाई सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट थी, वही चलती रहेगी। तो दीज आर, मैं लार्ज कैप पार्टी पहले टॉप जो 4-5 स्टॉक्स है उसकी बात करें तो दे आर वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज, कैश फ्लो जनरेटिंग, बट नॉट हाई ग्रोथ कंपनीज। तो ये एक मैं कहूँगा डिफेंसिव सेक्टर हो गया है, जहाँ पे अगर मार्केट वोलेटाइल लगता है तो शायद एफएमसीजी में पहले जैसे लेते थे लोग शायद आईटी में ले। बट अगर आपको लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी लॉन्ग टर्म में, तो फिर ये सेगमेंट डोमेस्टिक सेगमेंट्स जो हैं जैसे कि फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन वाले जो सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा वाले जो सेक्टर, उसको अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जाने से पहले आखिरी सवाल, इस समय अगर कोई पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करें जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन, इस समय एसेट एलोकेशन में क्या इक्विटी कम करके बैलेंस फंड में बढ़ा देना चाहिए एक्सपोजर? मैं देखिए वो तो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अगर आप यंग है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इक्विटी ले सकते हैं, जैसे उम्र होती है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होता है। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो बैलेंस इक्वल है बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया मार्केट गिर चुके हैं, मार्केट गिर चुका है, बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ चुके हैं। तो अगर आपको बॉन्ड्स में 7-8% जितना मिल सकता है तो इक्विटी में आपको 10-12% मिलेगा, तो एक बैलेंस ठीक है। एक चीज़ जो शायद लोग इग्नोर करते हैं वो फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन इज गोल्ड। गोल्ड की जो बिहेवियर रही है पिछले कई महीनों में वो काफ़ी बुलिश है इन द सेंस, और इसकी एक वजह यह है कि जो जिस तरह से डॉलर प्रिंट कर रहे हैं यूएस में, तो वो करेंसी की वैल्यू रिलेटिवली डीवैल्यू हो रही है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ डॉलर स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट अदर करेंसीज आल्सो गोल्ड इज होल्डिंग अप। तो ये एक एसेट क्लास है जो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ऐड कर सकते हैं। चलिए मीर, आप हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द प्लेजर, थैंक यू सो मच। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। मीर वोरा साहब के साथ ही हमारी खास बातचीत थी मार्केट के महारथी, मार्केट कहाँ जा सकता है, स्मॉल कैप फंड्स में क्यों इस समय एक नया एनएफओ वो लेकर आ रहे हैं, और इस समय मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे स्टैक्ड अप है।